ये मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये थोड़ा सा अगर थोड़ा मीडियम टर्म के लिए अगर लोग रखेंगे तो रेलवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो है वो अब बनती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत करते हैं सर आज की चर्चा की, और आरवीएनएल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आज काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है, सब लोग अलग अलग लेवल पे फंसे हुए हैं, या फिर जो लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, क्या करना चाहिए और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? 389, 389, 90 के आसपास क्या करना चाहिए आरवीएनएल में? देखिए विपुल जी, मुझे बहुत ही मैं पॉजिटिव हूँ रेलवे काउंटर को लेके भी, क्योंकि डिफेंस के बाद अभी अगर कोई सेक्टर चलेगा तो मुझे लगता है कि वो रेल। अभी यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगा कि बाई ऑन डिप आपको करके जाना है। जिस तरीके से डिफेंस भागा है बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द एवरीडे वॉर न्यूज ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल, मुझे लगता है कि रेलवे उतना अभी भागा नहीं है, रेलवे में चलने वाला है। देखिए आरबीएनएल का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ के आसपास, तो लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। नीट जो पैट है, पैट पोस्ट के ऑलमोस्ट 1280 करोड़ के आसपास, तो मैं इसमें पॉजिटिव ही हूँ। और जिस तरीके से हम देखेंगे कि स्टॉक का जो आरओई है बेसिकली ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, वो भी सर बहुत पॉजिटिव है। अब मुझे लगता है कि देखिए लेवल क्या रहेगा, मुझे लगता है कि 390 के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत चार्ट अभी खराब है, अगर आपको बाई करना है करेंट जोन से, आपको नहीं बाई करना है 365 370। और मैं कोट अनकोट मैं बता देता हूं, जब भी मैंने ऐसा बोला है प्रीवियसली कि आपको करेंट जोन से बाय नहीं करना है, चार्ट खराब है, आपको एक बार डाउनफॉल मिलेगा उस जोन पे आपको लेना है, ऐसा 80% टाइम 70% टाइम होता है कि स्टॉक थोड़ा अच्छा वैल्यूएशंस में मिल जाता है। देखिए रेलवे जो काउंटर है ना, इसमें आपको रेगुलर बाई नहीं करना, रेगुलर ट्रेड नहीं करना, आपको एक अच्छा वैल्यूएशंस के साथ बाई करना है। अब जहां पे मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आपको इस मार्केट में एक बार थोड़ा आप कैश भी फ्री रखिए आपके पोर्टफोलियो में, तो अगर आप मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक में एटलीस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो करेंट जोन से ना आप एक बार 20,000 25,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी 80,000 आप फ्री रखिए। थोड़ा बहुत नेक्स्ट दिन नीचे आएगा, फिर से आप एक बार यहाँ पे बाय ऑन डिप कीजिए, थोड़ा बहुत फिर से नीचे आता है तो फिर से एक बार बाय ऑन डिप कीजिए। ऐसे करके आप अगर आप एक्यूमुलेशन करते हो तो आपका जो बाइंग प्राइस होता है वो एक तरफा नहीं इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब एक बार फटंग से इन्वेस्ट नहीं हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका एवरेज जो प्राइस होता है बहुत अच्छा होता है और आपका पोर्टफोलियो सर बहुत हेल्दी रहता है। मुझे लगता है 390 चल रहा है, आपको यहाँ पे 365 से लेके 375 कभी भी मिलता है तो उस केस में आप यहाँ पे बाय कीजिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 320 के आसपास, और मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको एक बार मीडियम टर्म में 7 से 8 महीने का व्यू है तो यहाँ पे आपको टारगेट आना चाहिए 430 से लेके 480। 430 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 480 सेकंड टारगेट, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको जिसका ऑल टाइम हाई है ना ऑलमोस्ट 630 के आसपास, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारे एक दर्शक थे कुणाल भामनिक साहब, वो कह रहे थे आरवीएनएल में फ्रेश बाइक कब कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से जो है बता दिया गया क्या करना है। अरमान अली साहब कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नेक्स्ट टारगेट 5 मिलियन। सर आप ही लोगों के हाथ में है, ऐसे ही बढ़ाते रहिए, कॉन्फिडेंस भी और हम लोगों का उत्साह भी। सर आईआरएफसी अगला लेकर के आते हैं। आईआरएफसी पे भी काफ़ी लोगों के क्वेरीज थी आज, तो जानबूझ के सवाल डिस्कस नहीं किया। आईआरएफसी में रिकवरी है आज आधे % के आसपास की, ये इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 135 के आसपास चल रहा है। 150 के आसपास बहुत लोग कह रहे हैं सर कि एक रुकावट है इसमें जो है बनी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं सर आईआरएफसी को, और अभी यहाँ पे अगर एंट्री लेनी हो तो क्या करना चाहिए? नहीं सर, परफेक्ट जोन है एक बार एंट्री यहाँ पे लेने का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 148 150 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि 130 का जोन बहुत बेटर था, अभी 134 के आसपास है। अब कल और आज दोनों दिन ही थोड़ा रिकवरी मोड पे है, मुझे लगता है कि करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा सर, यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए 149 150 के आसपास एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे 175 से लेके 200 का टारगेट आना चाहिए। इनफैक्ट 200 के ऊपर सस्टेन करने पर आपको ऑल लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा, नीला खुला आकाश में स्टॉक चला जाएगा, और आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो। और मेक श्योर द थीम फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। हम्म, ठीक है सर, ये बात हो गई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं टीटागढ़। यहाँ पर भी काफ़ी क्वेरीज रहती हैं टीटागढ़ को लेकर के कि क्या करना चाहिए। बीच में एक अच्छी रैली रही थी, आज भी 1% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। 875 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, टीटागढ़ में एंट्री के लिए क्या लेवल रहेगा, टीटागढ़ को और लेके जिनके सर पास है क्या करें? मुझे याद आ गया एक बात, हम्म। जब हमने बजट का दिन शो किया था सर, उस बिल्कुल। टाइम पे ये ना बेसिकली चल रहा था ऑलमोस्ट बजट का दिन
980 के आसपास, और हमने बताया था कि 950 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो ब्रेक कीजिए। देखिए जिस बार 950 स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमने देखा स्टॉक ऑलमोस्ट 687 लो लगा के अभी थोड़ा बहुत अपना 874 के आसपास चल रहा है। सर इसका बीटा बहुत हाई है, और मुझे लगता है कि एक बार जो है बॉटम हो चुका है, बॉटम होने के बाद फिर से एक बार रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। मतलब ऑलमोस्ट फिर से यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल तो दिखाई देता है चार्ट में। तो मेरे सर मानना है ऐसा है कि इस काउंटर पे आप करेंट जोन से आपको बाय नहीं करना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए। एक बार कभी भी 840 से लेके 850 का प्राइस मिलता है, उस टाइम पे अगर नीचे रहता है आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है, तब जाके आप बाय कीजिए। आपको फिर से इस काउंटर 950 और 1000 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। ठीक। सर अभी आपने जब IRFC पे बोल रहे थे, एक हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि उन्होंने 145 पे लिया हुआ है, सोमनाथ करबाकर जी, काफ़ी रिक्वेस्ट उनकी है, तो वो उनका सवाल दिखा नहीं मुझे, और अब दिखा तो मुझे लगा कि एक बार आपसे पूछ लें कि ज़रा इनको बता दीजिए क्या करना चाहिए। 145 पे लिया हुआ है सर इन्होंने। आप बने रहिए। एक बार अगर कभी भी करंट जोन से आप चाहो तो एवरेज करके जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 110। 110 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 145 146 के आसपास आपका बाइंग है। आप एग्जिट करेंगे ऑल टाइम हाई देने के बाद भी और 10% चलेगा उसके बाद। अभी आप एग्जिट करने का कोई ऐसा खराब सिचुएशन नहीं है। एंटायर थीम अभी चला नहीं है, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको मिलेंगे प्राइस 220 225 भी प्राइस मिलेंगे। आपका बाइंग है इजीली, तो आपको 180 190 का प्राइस भी मिलेगा। सो 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए बस। बने रहिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर है। और इस बीच बहुत सारे लोग जैसे हमारे प्राइम मेंबर हैं सवाल भेज रहे हैं, IFCI पे है, ब्लैक बॉक्स पे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर समय बचेगा लास्ट में जो है ना आप लोगों के एक साथ 5-7 सवाल ले लेंगे, तो थोड़ा सा भी वेट करिए, क्योंकि अभी ये जो थीम है इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर JWL देखिए, ये भी एक मतलब शेयर जो है ऐसा रहा, काफ़ी अच्छा चला भी, फिर गिरा भी, 750 का हाई लगाने के बाद से ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। अभी ये 400 के नीचे है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत लोगों को बहुत पोटेंशियल नज़र आता है जुपिटर वैगन पे। सर बेसिकली 395 400 के आसपास देखिए रिसेंटली एक टॉप है, तो वहां पे अभी नीचे है 371 के आसपास। लेकिन आज का जो एक बार इसी हफ्ते का जो आज बेसिकली फर्स्ट डे है, ट्राइंग हो रहा है यहाँ पे एक बेस बना के ऊपर आने का, ऑलमोस्ट 395 400 का फिर से जाने का। लेकिन ये बेस कंफर्मेशन है कि नहीं, अगर नीचे आता है तो इस केस में फिर से आपको एक बार 355 से लेके 360 का प्राइस यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास एक बार व्यू है थोड़ा बहुत नेक्स्ट 6 से 8 महीने का, तो आप एक बार यहाँ पे 20-30% निवेश करके जा सकते हो। लेकिन बाकी 80% आपको एक बार वेट करने के लिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो बेस बनाया बेस कंफर्मेशन नहीं लग रहा है मुझे। तो एक बार बने रहिए इस काउंटर पे जिनके पास है। लेकिन फ्रेश बाई इस जोन से नहीं होगा, फ्रेश बाई 355 360 के आसपास ही होना चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस होगा आपका 320 के आसपास, और उस केस में टारगेट भी होगा मेरा 380 और 420 के आसपास। ठीक सर, तो ये टिप्पणी आ गई यहाँ पर जो है जुपिटर वैगन को लेकर के। रेल टेल जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और रेल टेल में देखते हैं कि क्या चल रहा है इस समय। अभी रेल टेल चल रहा है 418 के आसपास। थोड़ी सुस्ती यहाँ पर ज़्यादा है, 0.25% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन बीच में ऑर्डर काफ़ी अच्छे रहे हैं, और एक महीने में चला अच्छा है, 10-11% के आसपास की रैली रही है। क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए सर? ये वो शेयर हैं जिनमें रिटेल होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेल टेल को लेकर के? देखिए मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 405 400 के आसपास, तो जिनके पास है बने रहिए। अगर आप फ्रेश बाय ढूंढ रहे हो तो एक बार आप बाय ऑन डीप करके जाइए, और करेंट जोन से आप एक बार 20-25% निवेश करके जा सकते हो। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा सर, लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट जितने भी बता दो वो पता नहीं होता है। कि मान लो अभी हमने डिस्कशन किया, मान लीजिए कल दोपहर तक रैली आ गया, या कल एक दिन में रैली आ गया, तो लोग सोचेंगे तो लास्ट दिन क्या हुआ था हमने जिस दिन सुबह सर बात किया था ना, एकदम परफेक्ट टाइम था। दोपहर तक सारे स्टॉक 8% 10% 15% चल गया। तो मैं कमेंट आके चेक कर रहा था, तो लोगों ने ना कमेंट किया, अरे ये अब पुराना वीडियो चला दिया, हाँ, ये बड़ी बिजनेस समस्या वालों आती ने, है। ऐसा हाँ, नहीं हो सकता। ये मैंने भी देखा। ये मतलब जो है ये बड़ी समस्या होती है। लोग कहते हैं पुराना वीडियो अपलोड कर दिया है, लोगों को एक ने लिखा धोखा दे रहे हैं आप लोग, है तो ये अब क्या बोला जाए यार। अब बाजार में रिकवरी आ गई, हम लोग डिस्कशन में थे। अब आपको लग रहा है पुराना वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस समय डिस्कस कर रहे थे वो नीचे था, बाद में आ गई रिकवरी। जी सर।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल है। तो जो मैं बोल रहा था ना आपको कि देखिए हमारा मेरा मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, मैं कैसा एनालिस्ट हूँ, बेसिकली मुझे लगता है कि आपको सेफ जाना चाहिए। इतना ग्लोबली अनसर्टेनिटीज चल रहा है। आप करेंट जोन से ना एंटायर रेलवे सेक्टर में जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, जो भी आपको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत आप भी स्टडी कीजिए, 20-30% निवेश कीजिए। बाकी जो है अगर आपको लगता है कि 50-60% निवेश करना है, बाय ऑन डीप में कीजिए। अगर आज ही रैली आ गया तो बाद में बोलिएगा कि नहीं अरे यार निवेश नहीं किया, आपने वेट करने के लिए बोला था। बिकॉज आप जितना सेफ रहेंगे ना उतना आपका रिस्क भी कम रहता है, जितना एग्रेसिव हो जाएंगे आपका रिस्क भी उतना ज्यादा हो जाएगा। सो मेक श्योर आप कैसा आदमी हो, आप शॉर्ट टर्म वाले हो लॉन्ग टर्म वाले हो। अगर आप नेक्स्ट 2 साल का बात बोलूं तो मैं यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पूरा निवेश कीजिए। अगर मैं नेक्स्ट 6-8 महीने का बात बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत अगर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है ना, उसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक। सर, अब एक रेलवे और डिफेंस का मिक्सचर जो बड़ी दिग्गज कंपनी है बीएमएल, उस पर ज़रा बताइए ना क्या करना चाहिए। ये 4600 के आसपास चल रहा है, फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है। चार्ट क्या कह रहे हैं? 25% की रैली तो एक महीने में आ गई है इसमें। सर बहुत रैली अभी रिसेंटली हो चुका है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबली कंपनी है। आप देखेंगे लिक्विडिटी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 19,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप ही है। अब जिनके पास है बने रहिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट हमने बताया था पहली बार जब रिकमेंड किया था, उस टाइम पे स्टॉक था ऑलमोस्ट 3,800 के आसपास, 4,400 गया। मैंने बताया कि 4,000 से लेके 3,900 के आसपास एक बार हम इस काउंटर को ऐड करेंगे। स्टॉक आया था 4,106, लो लगा के फिर से 4,650 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। लास्ट दिन भी सर बहुत तेजी से ऊपर आया, लास्ट हफ्ते भी। तो मेरे ख्याल से अभी जिनके पास है बने रहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 4,400 4,480 के आसपास, इस जोन से जो ब्रेकआउट आया फिर से यहाँ पे 100-200 पॉइंट का एक बार आपको डीप मिल भी सकता है इंटरडे में, या तो कल परसों थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है बने रहिए, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पोटेंशियल स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल भी बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप हुआ सर, ऐसा वॉल्यूम लास्ट हुआ था ऑलमोस्ट मई 24 में के बाद अभी इतना जून 25 में वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। अब लास्ट ईयर जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ था उस टाइम पे टॉप लगा के आया, बट इस टाइम पे सेम वॉल्यूम बिल्ड हुआ, अभी भी टॉप नहीं लगाया। सो पॉजिटिव वॉल्यूम है, डिलीवरी बेस बहुत बाइंग हो चुका है, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 5,000 के आसपास आते हुए दिखेंगे। हम्म। ये जो है यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। इसके अलावा सर, अगर हम नज़र डालें तो इरकॉन पे ज़रा एक नज़र डालिएगा। इरकॉन इंटरनेशनल, एक और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, जहाँ पर काफ़ी एक्सपोजर है रिटेलर्स का। 195-96 पे चल रहा है, आज इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 1.25% नीचे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इरकॉन पे? सर मुझे लगता है कि आप एक बार वेट कीजिए क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते से नीचे आ रहा है। इस हफ्ते के शुरुआत भी इतना अच्छा अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, तो मुझे लगता है एक बार 185 184 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। तो एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए, अभी नहीं। अभी नहीं, ये थोड़ा सा बच के रहे यहाँ पर, ज़्यादा बेहतर है। कंटेनर कॉर्प सर आपके रेडार पे है क्या? कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कोर जिसके नाम से है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इस काउंटर पे भी सेम सर वही सेम स्ट्रक्चर है, लास्ट 2 हफ्ते से नीचे आया था, इसी हफ्ता सेम अभी भी जो है एक बेस नहीं बनाया, अभी ऊपर आने का ही पोटेंशियल नहीं हो रहा है कुछ। तो फिर से मुझे लगता है एक बार यहाँ पे 725 से लेके 715 पॉसिबिलिटीज है, तो जिनके पास है बने रहिए, बाय ऑन डिप करके आपको जाना है। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस कंफर्मेशन लास्ट टाइम हुआ था ऑलमोस्ट 620 625 के आसपास। अगर फिर से एक बार आपको स्टॉक घूम के 715 710 के आसपास मिलता है, आप बाय कीजिए। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 620 के आसपास। आप बने रहिए, उस केस में आपका टारगेट आएगा 780 और 850 के आसपास। 850 के ऊपर सस्टेन करने पर फिर से आपको एक बार 960 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बात कॉन्कोर पे निकल करके आती हुई, अब जरा आखिरी के एक दो शेयर बचे हुए राइट्स लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। सर, इस पर आए आपकी जानना चाहेंगे राइट्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक के नाम से ये सर, कंपनी। अभी थोड़ा इग्नोर करना चाहिए राइट्स को, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 1-1.5 हफ्ता पहले ही हमने देखा था, रैली आया था ऑलमोस्ट 190 से लेके हमने देखा कि टॉप बना के आया 318 के आसपास। तो 318 शॉर्ट टाइम में इतना इंक्रीज हो गया था, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से
30 to 40% गैप है, नीचे आने में गैप फिल हो सकता है एक बार फिर से। तो अभी तक जितने भी रेल काउंटर्स को लेके हमने डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 200-300 के भाव के आसपास, ये स्टॉक मुझे लगता है कि ज्यादा पोटेंशियल है थोड़ा बहुत नीचे आने का। तो हम्म। 30-40 पॉइंट नीचे आ सकता है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, वो गैप फिलअप करने आना चाहिए। तो एक बार दूरी बना के चलिए, अभी नहीं, कुछ नहीं करना। क्योंकि सर इसमें अगर बाइंग भी आएगा ना, इतना तगड़ा बाइंग आता है कि मान लीजिए अगर आज और कल में 295 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक, फिर से आपको 350-360 दिखेंगे। लेकिन गैप इतना ज्यादा है, पोटेंशियल लग रहा है कि एक बार फिर से आपको 240-250 के आसपास मिल सकता है। वो एक पोटेंशियल जोन रहेगा आपके लिए। अच्छा सर, ये काफ़ी सारे शेयरों पे बात हो गई। एक बार जब टेक्स मैकोरेल पे बात हो गई ना सर, जब हाँ, टेक्स, टेक्स में हो गया। हाँ, तो ये जरा जरा ये जो हमने IRFC, RVNL, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, रेलटेल, BML, इरकॉन कंटेनर कॉर्प, राइट्स, टेक्स मैकोरेल पे बात हुई है, इनमें आपका कोई फेवरेट है क्या? और अगर दो तीन चुनने हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, खासतौर से कि अगर 2 4 6 महीने के लिहाज से चुनना हो, तो आपकी पसंदीदा शेयरों में कौन सा शामिल है, कोई है? देखिए सर, BAML मुझे अच्छा लगता है। BAML में मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से एक बेस बना के अभी ऊपर है, तो BAML आप बाई करके जा सकते हो। बाकी जो भी स्टॉक में सर हमने डिस्कस किया, एंटर द थीम ही मुझे पसंद है। बट मेरा यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है कि अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेक श्योर आपका इन्वेस्टमेंट आज के दिन के हिसाब से 25% होना चाहिए। मेरा जो थॉट है यहाँ पे, बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। अगर आज कल में चल भी जाता है, सी यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट कि क्यों चला, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप अगर नेक्स्ट 7 से 8 महीने का एक थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर आपका प्राइस भी आपके रिस्क के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो सर मैं IRFC, RVNL सबके साथ ही जाना पसंद करूंगा। लेकिन जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस हफ्ता भी थोड़ा डीप आपको मिलेगा, उस डीप में आप बाय करके जाइए, आपको जो भी अच्छा स्टॉक लगता है। मेरा एंटर द थीम पसंद है सर। मुझे लगता है कि डिफेंस के बाद अभी रेल में बहुत पोटेंशियल है। रेल उतना भागा नहीं है, जैसे कि एक टाइम में हमने देखा कि गोल्ड भागा था, सिल्वर हाँ। भागा नहीं है। तो सिल्वर को हम मिनी गोल्ड बोलते हैं। इस तरीके से ही सर डिफेंस में, सर डिफेंस भाग चुका है, लेकिन अभी रेलवे भागा नहीं है। रेलवे भी आपको मौका देगा। जिस तरीके से सर आज से 2 हफ्ता पहले एक दिन हमने डिस्कशन किया था, और एक दिन से सडनली 15-20% सारे स्टॉक भाग गया। मुझे लगता है जैसे कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज से 3 महीना 4 महीना बाद सारे स्टॉक भागने वाला है। सो ऐसे करके सोचिए, निवेश कीजिए, उसके बाद आपको लॉस होने का चांसेस थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट में कम हो जाएगा।